विशेष सूत्र की श्रृंखला है जिनके आधार पे हम साइंटिफिक और लॉजिकल प्रेडिक्शन बहुत आसानी से कर सकते हैं। जो भी व्यूअर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, इस सेशन को सही तरीके से समझें और बिल्कुल इन सूत्रों को राइट करें और अपने सब कॉन्शियस माइंड में इनका पैटर्न बनाएं, तो बहुत अच्छी तरीके से आप साइंटिफिक और लॉजिकल प्रेडिक्शन आराम से कर सकते हैं। कुंडली का विश्लेषण करते समय लगन कुंडली, चंद्र कुंडली, नवांश कुंडली और डिविजनल अदर कुंडली हैं, उनका अध्ययन करना बहुत जरूरी हो जाता है। पहला सूत्र, लगन कुंडली पे आपकी विशेषता होनी चाहिए। चंद्र कुंडली को भी सही तरीके से एनालिसिस करें। D9 चार्ट, नवांश कुंडली और जो भी आपकी क्वेरी है, जो क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग जो भी डिविजनल चार्ट है उसकी स्टडी सही तरीके से करेंगे तो वैल्यूएबल प्रेडिक्शन आपकी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट सूत्र, कुंडलियों के अध्ययन के पश्चात जब आपने लगन कुंडली को स्टडी किया, चंद्र कुंडली को स्टडी किया, नवांश को स्टडी किया, तो कुंडलियों के अध्ययन के पश्चात दशाओं पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, इवेंट्स तभी घटित होंगे जब पीरियड और सब पीरियड में प्लैनेट एक्टिव होगा। कुंडली में जितने भी राजयोग होंगे, कोई भी नेगेटिविटी होगी, उनका एक्टिवेशन टाइम हमेशा पीरियड और सब पीरियड में होगा, क्योंकि दशाओं से ही व्यक्ति का रुझान मालूम होता है। यदि शुभ दशाओं की प्राप्ति होती है तो जीवन में खुशहाली आती है। यदि त्रिक भावों की, त्रिक भाव 6, 8, 12 और अशुभ दशाओं की प्राप्ति अगर जीवन में होती है तो उस समय परेशानियां और कठिनाइयां हमें घेर लेती हैं और इनका सामना हमें करना पड़ता है। 2 सूत्र, अगला सूत्र जो रहेगा, देखिए हर एक सूत्र आपकी स्क्रीन पे फ्लैश आउट होगा। अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं साथ में। लगन कुंडली में उच्च व स्वराशि के ग्रहों को देखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन से प्लैनेट हमारे उच्च राशि में है, कौन से प्लैनेट हमारे स्वराशि में है, इनको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लगन को प्रभावित करने वाले शुभ और अशुभ ग्रह और दृष्टि को भी ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। लगन के स्वामी को लग्नेश बोलते हैं। यदि लग्नेश केंद्र या त्रिकोण या लाभ भाव में हो तो शुभ प्रभाव देता है। अगर यही लग्नेश त्रिक भाव में हो तो अशुभ प्रभाव देता है। लग्नेश की बहुत इंपॉर्टेंस है। यदि केंद्र त्रिकोण में हो तो व्यक्ति धनी, भाग्यवान, उच्च पद, वाहन सुख, जमीन जायदाद, लग्जरी प्रॉपर्टी और जीवन में मिलने वाले सुख सभी मिलते हैं। लग्नेश यदि एकादश में हो तो विभिन्न स्रोतों से आय की प्राप्ति होती है। 11th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। लग्नेश अगर वहां पे प्लेस्ड हो जाए तो हमें फुलफिलमेंट ऑफ विशेष होता है, प्रॉफिट एंड गेन्स लाइफ में होता है जब भी वहां पे उस हाउस की एक्टिवेशन होती है या लग्नेश की एक्टिवेशन होती है। लग्नेश यदि त्रिक भाव 6, 8, 12 भाव में स्थित हो तो व्यक्ति को रोगी बनाता है, शत्रु युक्त बनाता है, संघर्षपूर्ण जीवन होता है और अनवांटेड एक्सपेंसेस,
अधिक धन व्यय कराने वाला होता है। मैक्सिमम जो लाइफ का पार्ट है वो संघर्ष में और बाधाओं में गुजर जाता है। नेक्स्ट सूत्र है लगन और लग्नेश, बहुत इंपॉर्टेंट है। लगन हमारा बीज है और लग्नेश उसकी एक्टिवेशन है। शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, शुभ ग्रहों के साथ कंजक्शन होगा, युति होगी, तो व्यक्ति को स्वास्थ्य सुख मिलता है, निरोगता आती है। अगर यही विपरीत हो जाए, अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए, अशुभ ग्रहों से कंजक्शन हो जाए, तो स्वास्थ्य कमजोर होता है, जीवन में व्यक्ति रोगों से घिरा रहता है और लाइफ में मेडिकल इश्यूज बहुत ज्यादा आते हैं। लगन और लग्नेश पाप कर्तृ योग में हो तो जातक जो होता है, व्यक्ति होता है, उसकी आयु क्षीण होती है। हमेशा लगन से द्वितीय भाव और द्वादश भाव को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। अगर वहाँ पे दोनों तरफ, दोनों हाउसेज में अशुभ या पापी ग्रह होंगे अकॉर्डिंग टू लगन, तो वहाँ पे पाप कर्तृ योग का निर्माण होता है, जो हमेशा लगन को कमजोर करता है, लग्नेश को कमजोर करता है। राशि का ध्यान बहुत जरूरी है। हमारी राशि कौन सी है, चंद्रमा कुंडली पर किस प्रकार का प्रभाव दे रहा है, इसका अध्ययन महत्वपूर्ण हो जाता है। चंद्रमा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ में, तो इस पे विशेष ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है। चंद्रमा पर किन ग्रहों का प्रभाव है, किन ग्रहों की दृष्टि है, चंद्रमा की प्लेसमेंट क्या है, उसके फलस्वरूप ही चंद्रमा का प्रभाव शुभ या अशुभ निर्धारित होता है। जिनका चंद्रमा शुभ होता है उनका मन और मस्तिष्क शांत होता है और क्रिएटिव होता है। कुंडली में बने हुए सभी प्रकार के योगों का अध्ययन करना चाहिए। अधिक से अधिक पॉजिटिव योग होंगे, राजयोग होंगे, तो अपने घटनाक्रम के समय शुभ फल देते हैं। जब पीरियड और सब पीरियड में एक्टिव होते हैं प्लैनेट्स, उस समय आप देखेंगे अगर राजयोग हैं तो उनका फल उस समय घटित होता हुआ हमें जीवन में दिखाई देता है। अगला सूत्र रहेगा कुंडली में जितने भी राजयोग बनते हैं, चाहे वो विपरीत राजयोग है, धन योग है, महायोग है, महाभाग्य योग है, पंच महापुरुष योग है, गज केसरी योग है, नेगेटिविटी में केमद्रुम योग इत्यादि हैं, उनका गहन अध्ययन करें। हमेशा कुंडली में देखें कि पॉजिटिव योग कौन से आ रहे हैं, नेगेटिव योग कौन से आ रहे हैं। उसके आधार पे हम जांच कर सकते हैं कि किस समय कौन सा योग प्रभावित होगा। कुंडली में केंद्र भाव 1, 4, 7, 10 केंद्र भाव कहलाते हैं। त्रिकोण भाव 1, 5, 9 शुभ ग्रह यहां पे स्थित है या नहीं, ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। केंद्र और त्रिकोण में जब भी शुभ ग्रह होंगे तो उस समय में, उस काल अवधि में भाग्य उदय होता है, या जो भी प्लान्ड वर्क होते हैं, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द लाइफ होती है, वो आपके साथ घटना क्रम शुरू हो जाता है।